दिल्ली की दहलीज पर खड़े दरख्तों की आंखें, राजधानी के मुहाने पर बैठे किसानों का आंदोलन जारी, सरकार के भरोसे का इंतजार कर रही किसानों की आंखें। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राजधानी के बॉर्डर को घेरे बैठे किसानों को 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी आप शायद सोचते हो कि ये अच्छे भले किसान विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। वो ऐसे कानून को वापस लिए जाने की जिद पर क्यों अड़े हैं जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही है। सत्ता के कुछ चेहरे इन्हीं किसानों की शक्लों में कभी नक्सली तो कभी राजद्रोही का अक्स देख रहे हैं। इस विरोध की अंतरकथा, इसकी असली तस्वीर क्या है, यह समझने के लिए हमें बड़ी बहसों और बयानों से इतर उन आंखों को देखना चाहिए जो सवाल लेकर सत्ता की राजधानी की सीमा पर खड़ी हैं। दिल्ली की चौखट पर खड़ी इन आंखों में झांक कर देखिए, ये यहाँ की नहीं है, ये यहाँ के नहीं है तो फिर तिरपाल के अस्थाई मुंडेरों में सिमटकर सामने पसरी काली सड़क को देखती ये आंखें क्या है, किसकी हैं, क्यों कर ये बिछी है इस महानगरी के मुहाने पर। इन आंखों में आपको कौन दिखता है, राजद्रोही, कोई माओवादी या खालिस्तानी? सत्ता की नजरों से संदेह दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन चेहरों की ओट में कुछ देशद्रोही सरकार को बदनाम करने उसकी चौखट पर आ गए हैं। कुछ असामाजिक लोग हैं जिन्हें बस सरकार को परेशान करना है। लेकिन आप इन आंखों में झांक कर देखिए और सोचिए कि अर्थशास्त्र के महान सिद्धांतों और कानून की पेचीदा गलियों से ये नजरें कितना वाकिफ हैं। जो हफ्ते के 7 दिनों का हिसाब नहीं जानते, वो कितना समझते हैं आर्थिक सुधार की व्यापक अवधारणाएं और उनके लिए सरकार की ऐतिहासिक तैयारियां। ये आंखें दरअसल सिंघू बॉर्डर पर संगम जैसा गीलापन लिए खड़ी हैं। इस गीलेपन में दर्द की, गुस्से की और डर की त्रिवेणी है। इन आंखों को खोती नजर आ रही है अतीत की एक परंपरा, बिखरता नजर आ रहा है वर्तमान का उत्तरजीवित और डूबता नजर आ रहा है भविष्य, अपनी चमड़ी जैसी मिट्टी और सांसों जैसे गांव का। सरकार बार बार समझाने लगती है इन आंखों को कि आपके लिए हमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता, किसी ने नहीं सोचा, हमने सोचा, हमने किया। लेकिन ये आंखें पूछती हैं, हम कहाँ हैं तुम्हारे इस सोचने में? हमारे अंदर झांक कर देखते, कंधे पर हाथ रखकर कभी नजरें मिलाते और हमें देखने देते वो विश्वास, वो सच्चाई जिसका बखान नजरें चुरा कर किया जा रहा है। सवाल पूछती हैं ये आंखें कि सुधारों की ये वैसाखी सरकार कोरोना की काली घटाओं के वक्त ही क्यों मनाना चाहती है? महामारी का वक्त है, थोड़ा धीरज रखते, रास्तों को, संवाद को, लोगों को खुलने देते, मिलने देते, पूछने और कहने का समय देते, अवसर देते, सुनते, फिर कहते और कहते सुनते सुधारों की जो सहमति बनती उस पर चलते। लेकिन ऐसे असमय क्यों, अचानक क्यों, अकेले क्यों? सत्ता खींच कर कहती है हम तुम्हें अभावों और अवसरहीनता के अंधे कुएं से निकालना चाहते हैं। इन कुओं से निकलो, इन दायरों से उठो। लेकिन ये आंखें जो कहती हैं कि दशकों की उपेक्षा और गैर बराबरी में यह कच्ची मिट्टी और कुआं ही तो हमारे हिस्से में बचा है, तो क्या कुएं भी हमसे छीन लिए जाएंगे? दिल्ली के दलान में भरता कोहरा भी इन सवालों को सोख नहीं पाता है। आंखें पूछती हैं हमारे कुएं तो ले लोगे, लेकिन फिर कौन सा मॉडल उतरेगा हमारे खेतों में बीज रोपने? और इन सपनीले मॉडलों की सुंदर कहानियां किन राज्यों में दिखाई देती हैं भला, हमें भी बताओ। इन सुधारों की परिकथाओं जैसे किस्से। असल में इन आंखों की याददाश्त बताती है कि निजीकरण कभी अच्छा था ही नहीं, ना अपनापन, ना भरोसेमंद। सुधारक शायद यह समझ नहीं पा रहे हैं कि निजीकरण की थाली में रखा विकास का कलेवा इन आंखों को ठग नहीं सकता। ये आंखें जिन्होंने सूरज से पहले निकलकर खेतों को मेहनत की धूप दी है और तारों से भी ज्यादा चाहा है अपनी फसलों के दानों को, जिन्हें महबूब के आंचल सा देखा है सरसों का लहराता खेत और चंदा से ज्यादा चाहा है लकड़ी की मूठ वाली हंसिया को। दरअसल किसानों की आंखों ने शोषण का, धोखे का और उपेक्षा का एक पूरा इतिहास देखा है, जो निजी कंपनियों तो कभी ठेकेदारों के भेष में आकर इनकी आंखों में धूल उछालता आया है। अन्न के इन देवताओं की आंखें जब याद करती हैं सरकारी चढ़ावों की उस थाली को जिसमें 6,000 रुपए का उपहार उनके खातों में डाल दिया गया था, वो सिहर जाती हैं पूर्वजों की उन कथाओं से
जिसमें एक पुजारी मंदिर में चढ़ाता है प्रसाद और उड़ा ले जाता है देवताओं के मुकुट, आभूषण, वस्त्र। इसलिए आज आप पहले इन आँखों को देखिए और फिर खबरों को। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़।